हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जयश्री एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं हम सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल में, मंगल में होंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ सीटेट परीक्षा के लिए हमारा अगला सेट है, जो कि जिन पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित होगा। जिसमें आपको ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इन सभी प्रश्नों को परीक्षा में आने की अति अधिक संभावना रहेगी। चलिए, ज्यादा बातचीत न करते हुए टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 1 की तरफ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुकरण एवं समायोजन की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी दंड एवं पुरस्कार की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न में सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा दिख रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञान के विकास का आधार क्या होना चाहिए? वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव तो होना नहीं चाहिए। वातावरण संज्ञान में विकास का आधार ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग आंसर होगा, इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर दंड दंड पुरस्कार के द्वारा छात्रों को हम सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते ना, तो ये भी नहीं होगा। अनुकरण समायोजन, अनुकरण समायोजन हो सकता है, परंतु इसमें उससे भी उपयुक्त एक विकल्प दे रहे हैं, क्या? परिपक्वता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। तो क्या जब तक बालक समझदार नहीं होगा, अपने आप में किसी कार्य करने की क्षमता विकसित नहीं करेगा और वातावरण नहीं मिलेगा बालक को, जब तक संज्ञान में विकास का आधार मजबूत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता एवं वातावरण की अंतःक्रिया। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। पियाजे के अंदर संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न, देखिए कितना शॉर्ट करके घुमाया गया है। और वैसे परीक्षा में आने की उम्मीद तो रहती है, प्रश्न को कितना शॉर्ट किया गया है, देखिएगा। पियाजे के अंदर संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बताएं, पियाजे की इसमें नाम नहीं दिए गए, चरणों की संख्या पूछी गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 4। इसमें कौन कौन से चरण होते हैं? एक तो होता है नंबर एक होता है संवेदी गामक चरण। ऑप्शन नंबर और सेकंड होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तीसरा होता है मूल संक्रियात्मक चरण और चौथा होता है अनौपचारिक संक्रियात्मक चरण। चलिए, ये चार चरण होते हैं, इन चार चरणों से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ये क्या संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं ये, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 का सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3, संवेदी गामक अवस्था किस आयु तक होती है? देखिए, पहले चारों अक्षर पूछेंगे और अवस्था पूछी जा रही है स्टेप बाय स्टेप। संवेदी गामक अवस्था किस आयु तक होती है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी में कहते हैं 11 के बाद की अवस्था। तो इसमें सभी अवस्थाओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब नाम आयु दी गई है, उसमें नाम पूछे जा रहे हैं, जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और 7 से 11 मूल संक्रियात्मक। और डी 11 से के बाद की अवस्था होती है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। वस्तु स्थायी स्थायी तत्व ऑब्जेक्टिव परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूल संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी संवेदी गामक अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अभी चारों ही अवस्थाएं चल रही हैं आपकी और एक स्टेप पे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक बार जो आपको नंबर दिए गए हैं, इस बार क्या आंसर होगा आपका? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संवेदी गामक अवस्था। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग की होती है? देखिए, अभी इन्हीं चीजों में चल रहे हैं सारे पॉइंट। पूर्व संक्रांति अवस्था की आयु वर्ग क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। तो बताएं इसका इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष होगा। ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, बालक का स्वयं के दृष्टिकोण को ही सही मानना कहलाता है। क्या कहलाता है? अपने आप के दृष्टिकोण को सही कहना संरक्षण कहलाता है, नहीं वर्गीकरण, अहम के अंदर, या प्रतिबद्ध क्रिया, क्या कहलाएगा? बालक अपने ही दृष्टिकोण को सही मान किसी दृष्टिकोण को सही मान क्या कहते हैं? अहम के अंदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूल संक्रियात्मक अवस्था में? ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका संरक्षण की अवधारणा कंजर्वेशन ऑब्जेक्शन बच्चे में किस अवस्था में? मूल संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं।
मूल संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? देखिए एक अलग अलग प्रश्न घुमा मूल संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होगी बताएं? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। तो बताएं मूल संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होगी? सारी चीज पूर्व से पहले होती है संवेदी भ्रामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूल मूल संक्रियात्मक अवस्था, और मूल संक्रियात्मक अवस्था की पूरी कितनी होगी? 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। काल्पनिक एवं अमूल चिंतन की अवस्था की विशेषता है? अपने ही स्वयं में डूबा रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, उसे क्या बोलते? काल्पनिक अमूल चिंतन। संवेदी भ्रामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताएं प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? अपने ख्वाबों में डूबे रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने ही गमगीन रहना। तो आंसर सही आंसर क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रामक अवस्था प्रारंभ होती है, अब देखिए प्रश्न उसका नाम पूछेगा, अवस्था कब से प्रारंभ? 15 वर्ष के कब से? क्या इसका आंसर ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी 11 वर्ष के पश्चात। 11 से 15 वर्ष तक इसका ऑब्जेक्टिव टाइम होता है। तो 11 वर्ष के पश्चात औपचारिक संक्रमण अवस्था शुरू हो जाती है बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताएं इस अब प्रश्न कौन सा हमारा 11वां प्रश्न है। नई जानकारी को पुरानी मानसिक संरचना में शामिल करना कहलाता है? आइए प्रश्न घुमा के और अच्छी तरीके इन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है हमें। नई जानकारी को पुरानी समांतर संरचना में शामिल करना कहलाता है? समायोजन, आत्मसातकरण, संरक्षण या संतुलन। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आत्मसातकरण। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुरानी मानसिक संरचना में परिवर्तन कर नई जानकारी के अनुरूप ढालना कहलाता है? आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर डी संतुलन, ऑप्शन नंबर सी समायोजन, ऑप्शन नंबर डी वर्गीकरण। पुरानी जानकारी पुरानी मानसिक संरचना में परिवर्तन कर नई जानकारी के अनुरूप ढालना कहलाता है? समायोजन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की क्रिया कहलाती है? संतुलीकरण, संरक्षण, अनुकरण, ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संतुलीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय रूप से, ऑप्शन नंबर बी रटकर, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी केवल शैक्षिक शिक्षक के निर्देश में। तो बताएं ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पियाजे बच्चे की किस प्रकार सीखते हैं? निष्क्रिय रूप में तो सीखेंगे नहीं, जब कोई हमें कोई जानकारी देकर उसी तरह बच्चा सीखे, इसको इसका सही आंसर क्या होगा? सक्रिय अन्वेषण के द्वारा। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, जिसके पश्चात मैं दो से चार सेट आपके लिए जिन पियाजे के ही लेकर के आऊंगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है? ऑप्शन नंबर ए संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी मूल चिंतन, ऑप्शन नंबर सी अहम केंद्रण, ऑप्शन नंबर डी परिकल्पना परीक्षण। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या चीज आ जाती है? एक ईगो आ जाता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? अहम केंद्र। मैं ही हूँ सब कुछ, मैं जो करता हूँ मैं ही करता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर अवश्य करना। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।